बुखारी में 5007 नंबर की रवायत, और इसी तरीके से बुखारी की और दूसरी रवायत है 5736 नंबर। इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपके सामने रखता हूं। जनाब अबू सईद खुदरी इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि हम एक सफर में थे और हम एक जगह पहुंचे, वहां से हमने खाना तलब किया, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। हम जा रहे थे कि एक लड़की दौड़ी हुई आई, उसने कहा हमारे सरदार को किसी चीज ने काट लिया है, आप में से अगर कोई दम जानता है तो वो दम कर दे। तो जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने उनसे जो है वो 30 बकरियों के एवज जो है वो दम तय किया कि हम दम करेंगे लेकिन 30 बकरियां लेंगे। तो उन्होंने उनके सरदार को दम किया, अल्लाह ताला ने शिफा दी, 30 बकरियां ले ली और कहते हैं हमने उन बकरियों को कुछ नहीं किया, यहां तक कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अल्लाह के रसूल के सामने ये वाकया पेश किया, फरमाया आप लोगों को कैसे पता कि ये सूरत दम वाली सूरत है? ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अच्छा आप लोग खा लो, बकरियां जो मतलब है वो रख लो और मेरा हिस्सा भी दे दो। यानी अल्लाह के रसूल ने कहा दम तो मैंने सिखाया है तो आप मेरा हिस्सा भी दे दो। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत में भी इस सूरत का रुक़या होना साबित होता है। वो रवायत अबू दाऊद में मौजूद है, हदीस नंबर 3896 नंबर रवायत है। ये रवायत खारिजा बिन सरद के चचा जनाब अल्लाका बिन सहार तमीमी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इस्लाम कबूल इन्होंने किया, अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम की तरफ जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक शख्स जो उसे जंजीरों से बांधा हुआ है, वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे उसका जो है दिमाग का मसला था, उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। तो जनाब अल्लाका बिन सहार तमीमी को देख के लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आ रहे हैं, जरूर उनके पास कोई खैर होगी। इनसे फरमाया कि आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जिससे इनका इलाज किया जा सके। जनाब अल्लाका बिन सहार तमीमी ने उम्मुल किताब पढ़ के दम किया, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ के उन पर दम किया, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी। तो अल्लाका बिन सहार तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने 100 बकरियां दी, 100 बकरियां। तो वो 100 बकरियां लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए और ये मसला पूछा, अल्लाह के रसूल मैं ऐसे खा लो, ले लो। तो अब यहां पे बात आई है तो इसमें अहम मसला एक ये चीज भी निकलती है कि क्या कुरान मजीद के जो कुर्रा हजरात हैं, जो कुरान मजीद पढ़ाते हैं, कुरान मजीद सिखाते हैं, कुरान मजीद के लिए मेहनत करते हैं, क्या वो उस मेहनत की उजरत ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखें, बाज लोग जो इल्म से ला इल्म है या दीन से दूर हैं, उस दीन की दूरी की वजह से कुरान की सही माना और मफहूम से वो बेखबर हैं और वो तंज करते हैं कुर्रा हजरात पर, वो तंज करते हैं जो लोग कुरान मजीद की तालीम दे के उजरत लेते हैं उन पर तंज करते हैं। जबकि आप सहीह बुखारी की हदीस पढ़ के देखें, और ये रवायत 5737 नंबर रवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पढ़िए, फरमाया इन्ना अहक्क मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, कि सबसे ज्यादा बेहतर चीज जिस पर इंसान उजरत ले सकता है वो अल्लाह की किताब है। यानी ये किताबुल्लाह की तबाअत करने वाले, किताबुल्लाह की किताबत करने वाले, किताबुल्लाह की जिल्द बंदी करने वाले, किताबुल्लाह की खरीदो फरोख्त करने वाले, किताबुल्लाह को पढ़ाने वाले, ये अल्लाह की किताब पे उजरत ले सकते हैं। जो यहूद नसारा का तज़किरा मौजूद है कुरान मजीद में, जो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वला तश्तरू बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, कि भाई अल्लाह ताला की आयात को थोड़ी कीमत में मत बेचो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी उजरत क्यों ले रहे हैं। इसका ये मतलब, बाज़ चीजें कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तशरीह करती है। अब ये आयत वला तशरू बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, इसकी तशरीह कुरान मजीद में मौजूद है कि वो कुफार, वो यहूद, वो नसारा करते क्या थे? यक्तुमून अल हक, हक बात छुपाया करते थे। हक बात को छुपाना ये है अल्लाह की किताब को बेचना। इसी तरीके से दूसरा वो काम ये किया करते थे कि वो अल्लाह की किताब के बारे में जो है उनके युहर्रिफून अल कलिमा अन मवाज़िही, अल्लाह की किताब को उनके अल्फाज को चेंज कर देते, वो मानवी तौर पर तारीफ करे या लफ्जी तौर पर। ये है अल्लाह ताला की किताब को बेचना, कि एक तहरीफ और दूसरा अल्लाह ताला की किताब के बारे में कि आप हक बात ना बयान करें, यक्तुमून अल हक, हक को छुपा ले। इस चीज से मना किया गया, ना कि इस चीज से कि भाई आप जो है उजरत क्यों ले रहे हैं। भाई अल्लाह की किताब पे उजरत लेना जायज है।